આજે વસંત પંચમી છે અને પ્રયાગરાજમાં વાતાવરણ બિલકુલ ગરમ છે। વાતાવરણ એટલા માટે ગરમ છે કે સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદજી એટલે કે શંકરાચાર્ય અને પ્રયાગરાજ પોલીસ એટલે એમ કહો કે સીધે યોગી આદિત્યનાથ સરકાર સામે સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદની જીદ છે। શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદે આજે કહી દીધું છે કે વસંત પંચમીનું સ્નાન હું નહીં કરું અને આને પગલે વિવાદ વધુ ગરમાયો છે। છેલ્લા 4 દિવસથી સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ જીદ ઉપર ચડ્યા છે અને યોગી આદિત્યનાથની સરકાર સ્વામીને મચક સુદ્ધા નથી આપતી। કારણ કે જે રીતે પાલખી લઈને સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ માઘના મેળામાં સ્નાન માટે ગયા હતા, પોલીસે અટકાવ્યા, કાફલો રોકાવ્યો, લાઠીચાર્જ થયો। આ સામે જગતભરના સંતો મહંતોમાં અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ જોવા મળે છે। સ્વામી રામદેવે ત્યાં સુધી કહી દીધું કે શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ જો સંત હોય તો એને આ પ્રકારની જીદ અને અભિમાન છોડી દેવા જોઈએ। જો કે સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ આજે વસંત પંચમીનું સ્નાન નહીં લેવાની જીદ કરીને બેઠા છે, ત્યારે સરકાર સીધો કેવો પ્રહાર કરે છે હવે સ્વામીની હઠ યોગ ઉપર, એના ઉપર સૌની નજર મંડાયેલી છે। ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર સહિત જમ્મુ કાશ્મીરના પહાડી વિસ્તારોમાં બરફ વર્ષા અને વાતાવરણ બિલકુલ ઠંડુ છે, ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં સંત વિરુદ્ધ યોગીની સરકાર આમને સામને આવી ગયા છે। આ પરિણામે માહોલ ગરમાયો છે। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं। लगातार लोग उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जयकारे भी हो रहे हैं। इस बीच मीडिया का भी जमावड़ा है। आप देख रहे हैं कि मौनी अमावस्या से ये शुरुआत हुई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, अलग अलग लोग कहीं ना कहीं एक तरह से उनको समर्थन देने के लिए भी आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, फिलहाल वो किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। लेकिन इस बीच में यहाँ के हालात दिखाते हैं कि देखिए कैसे बड़ी संख्या में जो उनके अनुयायी हैं वो यहाँ पर लगातार आए हैं। मौनी अमावस्या से सिलसिला और कह सकते हैं मुक्तेश्वरानंद जी लगातार लोगों के जवाब दे रहे हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, हर सवालों के वो जवाब दे रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे, कुछ सवाल है जिसके जवाब लें। इस बीच में जो वो बातचीत उनकी चल रही है लोगों से, चूँकि उनसे सब कोई मिलना चाहता है, ख़ासतौर से जो उनके अनुयायी हैं वो चाहते हैं उनसे मुलाकात करने की, और इसीलिए ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ देश विदेश से जो चर्चाएं हो रही वो भी उन तक पहुंचाई जा रही है, पहुंच रही है, मीडिया के ज़रिए भी पहुंच रही है। तो ये लगातार आप देख सकते हैं कि लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें। जी बिल्कुल, अब हम कोशिश करेंगे। महाराज जी, लगातार मैं आपको कवर कर रहा हूँ, सारी घटनाक्रम लोगों को मालूम है, लेकिन अब जो नई चर्चा पूरे देश में हो रही है और ख़ास तौर से सनातन प्रेमी इस सवाल के जवाब चाह रहे हैं। अभी प्रवीण तुगनिया जी ने कहा है कि दोनों को सनातन का नुकसान होगा आपस में लड़ने से, इसको मिल बैठ के हल करना चाहिए। योगी जी ने अलग तरह का बयान दिया है। कल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवीन पुरी जी ने कहा है कि सनातन बट रहा है। आपकी क्या राय जो अब इस तरह के सवाल उठने लगे हैं? बात यह है कि सबको चिंता है, ये तो इससे पता चलता है। इसीलिए जिन लोगों ने ये शुरू किया है उनको इस बारे में सोचना चाहिए। हमने तो शुरू किया नहीं, इसलिए हमें इसमें क्या सोचना है। जिन्होंने शुरू किया उनको सोचना चाहिए। अच्छा, आप शंकराचार्य है, ये बात ठीक है। आप जिस तरह से बातें रख रहे हैं, हर सवालों के जवाब दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता आपकी तरफ से भी ये मन में हो रहा है कि जो चीज़ें हो रही बहुत अच्छा नहीं हो रहा है? बात यह है कि अच्छा होना बुरा होना हमारे हाथ में अगर हो तो हम ये सोचें। देखिए, जो इसके पास ताकत है वो जो चाहे वो कर सकता है, जिसके पास ताकत नहीं है वो क्या सोचेगा और क्या करेगा। इसलिए हम तो भुक्तभोगी हैं, ताकत वाले वो लोग हैं, प्राधिकरण के लोग हैं या प्रशासन है, शासन है, तो ताकत वाले लोगों को रेमेडी तय करना है।
जो भुक्तभोगी है उसको क्या रेमेडी तय करना है। अच्छा, आखिरी सवाल, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है उनका जो बयान आया है कि सनातन बट रहा है, इस तरह की योगी जी ने भी बयान दिया है, क्या सारी जिम्मेदारी आपकी ही है? बात यह है कि ये जिम्मेदारी, अभी तो परिस्थिति ऐसी है, अब इस परिस्थिति में जिम्मेदारी तय करने का मौका कहाँ है। घटना जब पूरी हो जाती है तब जिम्मेदारी तय होती है। जहाँ तक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी का प्रश्न है, हम उनका पूरा सम्मान करते रहे हैं। जहाँ तक आदित्यनाथ योगी जी का है, मुख्यमंत्री के रूप में हम उनका पूरा सम्मान करते रहे हैं, नहीं करते रहे ऐसी बात तो नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है सब चीज़ की, तो बताइए, हमने ये शुरू किया? हम तो नहाने के लिए चले जा रहे थे, गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो करते हुए। रोका तो इन्होंने ना, मारा पीटा तो इन्होंने ना, ला करके यहाँ हमको गेट के बाहर खड़ा किया इन्होंने ना, तो उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, आखिरी सवाल, इंडिया वाइस के जरिए आप संदेश कुछ देना चाहेंगे सनातन प्रेमियों के? पूरे देश में इस पर हलचल है, आपकी तरफ से कोई सनातन प्रेमियों को हम संदेश देना चाहेंगे कि आपका माध्यम मिल गया है तो उसका लाभ उठाएंगे। संदेश देना चाहेंगे कि सनातन प्रेमियों, तुम्हारे शंकराचार्य की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उससे समझौता नहीं होना चाहिए, उसको कायम होना चाहिए। और साथ ही साथ तुम्हारा शंकराचार्य गौ माता की रक्षा के लिए निकला हुआ है, इसलिए गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ है, जैसे इंदिरा गांधी के समय में गोली चला करके बंद कर दी गई थी, 66 से लेकर के आज 2026 हो गया, 1966 और आज 2026 हो गया, इतनी देर तक गोलियों के कारण बंद कर दी गई थी आवाज़। उस आवाज़ को जब हम उठा रहे हैं तो फिर से अब हमारी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। इसको समझिए, इस बार अपने को किसी हालत में गौ माता की रक्षा की आवाज़ को बंद नहीं करना है। गौ माता की रक्षा अब हो ही जानी है। गौ हत्या बंदी ये अब नियति है, ये मान करके सब लोग उठ जाएं, ये हमारा कहना है। बिल्कुल, तो शंकराचार्य जी का कहना है कि गरिमा के साथ समझौता नहीं करना है और हर हालत में अब जो विषय हमने उठाए हैं उसका निष्कर्ष निकलेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइस, प्रयागराज। महाराज जी, जो आपको दूसरी नोटिस दी गई है उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि कोई भी नोटिस हो, उसके पीछे दुर्भावना दिखाई दे रही है। केवल हमारे बारे में जनता के मन में संशय उत्पन्न करना, दुर्भावना उत्पन्न करना, शंका उत्पन्न करना ही उसका उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। आप बताइए, दूसरे नोटिस में कहा गया है कि जो भूखंड आपको आवंटित किया गया है और जो सुविधाएं आपको दी गई हैं प्रशासन की ओर से, क्यों ना उनको वापस ले लिया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि दिया ही क्यों था, क्या समझ करके दिया था? बिना विचारे दे दिया था, नींद में उठा के दे दिया था? क्या उस समय आपके विचार शक्ति समाप्त हो गई थी, अकल घास चरने चली गई थी? सामान्य भाषा में कहें तो क्यों दिया था? और दिया था तो फिर दिए रहो, और अगर लेना चाहते हो, वैसे हमारे यहाँ सामान्य नियम नहीं है कि दिया जाए तो काम पूरा होने के पहले ले लिया जाए, लेकिन अगर तुमको लेने ही गया तो ले जाओ, अभी ले जाओ, अभी भूखंड। अच्छा बताओ, हम तो शिविर में है ही नहीं, हमको फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, तो हमें शिविर से क्या लेना देना है? ले जाओ। उसके लिए नोटिस क्या देते हो? तुम आदमी भेज देते कि भैया हम ले जाना चाहते हैं, हम कहते ले जाओ। अच्छा, जो केवल नोटिस का खेल करके आप माहौल बना रहे हैं प्रेस में, जनता के बीच में हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, केवल इसलिए कि हम गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं। आप गौ माता की रक्षा करिए, ये सब लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। अब देश की जनता गौ माता की रक्षा चाहती है, अब डोंग नहीं चलेगा, यही हमारा कहना है। अच्छा, अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी। अरे रविंद्र पुरी जी हम लोगों के बहुत सम्मानित सन्यासी हैं, उनके बारे में क्या बात करते हैं? अच्छा, योगी जी ने जो आज बयान दिया उस पर क्या? योगी जी हैं, अब इस समय उनकी गर्दन फंसी हुई है, उनके अधिकारियों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी गड़बड़ी जो हो चुकी है उसको सुधारें, लेकिन उनकी भी मति मारी गई है कि वो गलती अपराध जो हो गया है उसको सुधारने की अपेक्षा वो वक्तव्य पे वक्तव्य देते चले जा रहे हैं, वक्तव्य वीर बन रहे हैं। वक्तव्य वीर बनने से नहीं चलेगा, यहाँ पर अपराध हुआ है और उनकी अंदर आने वाली पुलिस ने किया है, इसलिए जवाबदेह उनको भी बनना पड़ेगा। बयान दे रहे हैं कि नकली सनातनियों से लोग सतर्क रहें। अरे भाई, असली सनातनी नकली सनातनी कौन? जो सत्ता में बैठे होकर के भी गौ माता की हत्या न रोक सके, वो नकली सनातनी है। असली सनातनी ये नहीं कर सकता। 12 साल से गद्दी पर बैठे हो, गौ माता की रक्षा करूंगा ऐसा वचन लेकर के वोट लिया था,
12 साल में तुम गौ हत्या नहीं रोक पाए। नकली सनातनी कौन है पता चल गया है देश की जनता को। काल नेमी कौन है देश की जनता को पता चल चुका है। अच्छा महाराज अंदर खाने में एक बात चल रही है कि जो पुलिस वालों ने मारपीट की थी उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद अरे भाई सस्पेंड कर दिया जाने से क्या होगा? सस्पेंड कर दिया जाना कौन सा वो है? और इतनी देर क्यों लग गई, 5 दिन क्यों लग गया? और अभी भी अंदर खाने बात चल रही है। इसी से पता चलता है ना कि योजनाबद्ध काम हो रहा है। जो घटना होती है स्पॉन्टेनियस होती है, तुरंत होती है, धारा में होती है। उसके लिए इस तरह से दिमाग लगा करके 120 भी नहीं होता है। मौनी अमावस्या स्नान के बाद जिस तरह से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं, वो अपने शिविर के बाहर लगातार बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये उनका जो शिविर है, जहाँ पर बाकायदा शंकराचार्य शिविर लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर अंदर ना बैठ करके, जहाँ पर अपने श्रद्धालुओं से वो मिलते हैं, जो उनके अनुयायी उनसे मिलते हैं, वहाँ ना बैठ करके बाहर उस दिन से नाराज़ होकर देखिए बैठे हुए हैं। लगातार जो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके अनुयायी हैं वो आ रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। मीडिया का भी जमावड़ा है। इस बीच में लगातार वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि प्रशासन उन्हें स्नान कराने के लिए नहीं ले जाएगा। हालांकि अब बसंत पंचमी का स्नान होने वाला है और इस तरह से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी नाराज़गी सिर्फ इस बात की कि इन्हें स्नान से वंचित किया गया है, इन्हें स्नान करने ले जाए प्रशासन। बाकी इन्होंने कहा कि ना वो धरना दे रहे हैं, ना वो भूख हड़ताल पर हैं। उनकी डिमांड ये है कि प्रशासन ने उन्हें स्नान करने से रोका है, अब प्रशासन उन्हें ले जाए। हालांकि प्रशासन के लिए अब चुनौती ये है कि जब बसंत पंचमी का स्नान जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, ऐसे में महाराज जी का इस तरह से नाराज़ रहना, स्नान न करना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच राजनीतिक दल भी उनसे लगातार संपर्क में है। अखिलेश ने उन्हें फ़ोन करके उनसे बात की है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस के अजय राय ने प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं। और हमारी जो सूत्रों से जानकारी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस पूरे मामले में नज़र रखे हुए हैं। तो लगातार राजनीतिक रूप से भी इस पर बहस चल रही है और धार्मिक रूप से भी तमाम जो साधु संत है इस पर मंथन कर रहे हैं। जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, अब इसका कैसे पटाक्षेप होगा, किस तरह से इन्हें मनाया जाएगा, प्रशासन ने जो नोटिस दी है उसके जवाब में जो उन्होंने नोटिस दी है उस पर क्या कुछ होता है, इसका इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का माघ मेला फिर एक बार इस तरह के विवादों में घिरा हुआ है और जिस पर लगातार अलग अलग तरीके से इसको बहस हो रही है, इस पर मंथन हो रहा है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज।